हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका मिर्च का जो अचार होता है बिना धूप दिखाए ज़्यादा दिन नहीं रुकता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों का अचार बिना धूप दिखाए ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और राजस्थानी स्टाइल के अचार के लिए हमने लिया है लाल मिर्च। ये आधा किलो मैंने लाल मिर्च ली थी। इन्हें अच्छे से वॉश करके और सुखा लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम अचार बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं खड़े मसाले, 2 चम्मच राई, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही हमने लिया है अजवाइन। और हींग तो ज़बरदस्त टेस्ट लाती है अचार में, तो वो ज़रूर डालिएगा। ये हल्दी पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के लिए लाल मिर्च पाउडर, काला और सफ़ेद नमक के बराबर क्वांटिटी में लिया है हमने। और ये है 2 से 3 चम्मच अमचूर पाउडर। तो अमचूर की जगह आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, बट अमचूर हो तो प्लीज़ उसे ही यूज़ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मिर्च को कट करके तैयार कर लेते हैं। जो मिर्च का ऊपर का टॉप का पार्ट है, इन्हें आप हटा लीजिएगा। और जो अंदर इनका बीज वाला सेशन होता है, उसको चाकू की हेल्प से इस तरह से कट लगाकर निकाल लीजिएगा। और धीरे धीरे करके सभी मिर्चों के आप इसी तरीके से अंदर के पार्ट को निकाल कर साइड में रख लीजिएगा। बट इसे आपको फेंकना नहीं है, इसे हम यूज़ लेंगे वापस, ठीक है। तो आप इसे साइड में रख लीजिएगा। और जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरह बनाइएगा। और ये मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए। खड़े मसाले हैं, उन सभी को मैंने एक साथ इसमें रोस्ट करने के लिए डाल दिया है। सिर्फ रोस्ट कर रहे हैं ताकि इनकी जो नमी है मसालों की वो ख़त्म हो जाए। और इन्हें बिल्कुल ठंडा करने के लिए हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर। ये ठंडा होंगे, उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ठंडा होने के बाद ग्राइंड करने के लिए रख दिया है। तब तक हमने हमारी मिर्चों को तैयार कर लिया है। इन सभी मिर्च में मैंने कट लगा दिया। टॉप का जो ऊपर का पार्ट था उन्हें हटाकर, और उनका जो अंदर का पार्ट था उन्हें मैंने एक कटोरी में रख लिया है साइड में। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राइंड करते हैं। जो हमारे खड़े मसाले हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो उन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। और थोड़ा दरदरा, यानी न तो बिल्कुल बारीक पीसना है और न ही बिल्कुल मोटा, क्योंकि मोटा टेस्ट अच्छा नहीं आता है मसालों का। और थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट अगर चबाने में आए तो अचार का मज़ा दुगना हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह का आप तैयार कीजिएगा। और उसी जार में हम इन मिर्च के डंठल को, जो अंदर के निकले थे बीज वगैरह, उनको भी ग्राइंड कर लेंगे। आप इसे चॉपर में चॉप कर सकते हैं। चलिए आगे के प्रोसेस में हम चलते हैं। तो हमने मसालों को ग्राइंड किया था, उन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं अमचूर पाउडर, काला और सफ़ेद नमक, ये हमने डाल दिया है। उसके बाद लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने हींग ली थी उसे, ये भी हमने ऐड कर दिया है इसमें दोस्तों। और इसको ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मिर्चों के अंदर का पार्ट निकाला था, जिसको हमने ग्राइंड किया था, उसे। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट बनाते हैं अचार में, तो इसको आप फेंकिएगा नहीं। इसको आप इस मसाले में, स्टफिंग में यूज़ लीजिएगा। और बहुत ही टेस्टी सा ये अचार तैयार हो जाएगा दोस्तों। और 3 से 4 महीने आप इसे अच्छे से रख सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 से 4 भर भर के सरसों का तेल गर्मा गर्म, ताकि जो हमारे मसाले का कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर मसाले का कच्चापन ख़त्म हो गया तो अचार के ख़राब होने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो हमने मिर्च का डंठल हटाया है वो भी अचार को लॉन्ग लास्टिक रखने के लिए ही हटाया है, क्योंकि मिर्च के डंठल में ही फंगस आता है। सबसे पहले मिर्च में नहीं आता है क्योंकि वो पूरी डिप रहती है, बट फंगस आता है तो ऊपर के डंठल में, तो उसे हमने रिमूव कर दिया है। और अच्छे से इनको हम फिल कर देंगे मसालों से। सारे मिर्चों को हम धीरे धीरे करके दोस्तों तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो धीरे धीरे करके मैं मसालों को भर रही हूँ और फटाफट 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 सारी मिर्चों की हम फिलिंग कर देंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ की मिर्च हमें नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा छोटा साइज़ हो तो फिलिंग करने में भी आसानी और उसको स्टोर करने में भी हमें आसानी होती है। ज़्यादा बड़ी मिर्च लेते हैं तो वो जार में भी आने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा छोटे साइज़ का, मीडियम साइज़ का आप मिर्च लीजिएगा और इनमें फिलिंग अच्छे से करते जाइए करते जाइए करते जाइए। और फटाफट से हमारी मिर्चें भरकर तैयार हो गई हैं दोस्तों।
तो अब हमारी सारी मिर्च तैयार है। तो अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बिना अभी अचार तैयार हुए ही ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है। तो राजस्थानी स्टाइल के अचार के लिए अब हम चलते हैं सेकंड प्रोसेस पे, और ये सेकंड प्रोसेस है अचार को लॉन्ग लास्टिक रखने के लिए, यानी 3 से 4 महीने अच्छे से चलेगा अगर आप इस तरह से अचार को तैयार करेंगे। आप कोयले को गर्म कीजिए और उसके ऊपर डालिए हींग और इसको कवर कर दीजिए इस तरह से। और प्लास्टिक के जार में आपको अचार नहीं स्टोर करना है दोस्तों, कांच के जार लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितना अंदर धुआं ही धुआं हो गया है। और अब हमारा जो जार है अचार को स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर इस तरह से आप अपने अचार के बर्तन को तैयार करेंगे, यानी कि जार को तैयार करेंगे, तो आपका अचार, चाहे आपका मिर्च का अचार हो चाहे कोई सा भी अचार हो, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ही रहेगा। और ये गर्म करके थोड़ा सा ठंडा किया हुआ, यानी बिल्कुल नॉर्मल हो गया ये दूध। जो हमने तेल डाला है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें हम अच्छे से इन मिर्चों को डिप कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और डिप करने के बाद हम एक एक करके उन मिर्चों को डालेंगे जार के अंदर। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त अभी भी इसमें से धुआं आ रहा है। तो ये धुआं हमारे जार को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा और साथ ही टेस्ट भी ज़बरदस्त बनाएगा दोस्तों, इसका स्मोकी फ्लेवर। और इस तरह से हमने सारी मिर्चों को जार के अंदर डाल दिया है और बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर यानी जार के अंदर हमें इस अचार को रखना होगा। और अच्छे से इसका ढक्कन लगना चाहिए, एयर इसमें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आप इसे बिना धूप दिखाए रखिएगा। और इसमें गर्मा गर्म तेल है, उसे हमने ठंडा कर लिया है। सरसों के तेल को आप गर्म करके डालिएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो इसे आधा जार को भर दीजिएगा तेल से। पूरा जार नहीं भरना है, क्योंकि जैसे आपका अचार गलने लगेगा वो नीचे होता जाएगा और आपका ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो तेल इतना ही डालिएगा और अच्छे से इसे कवर करके रख लीजिए घर में। बार बार आप इसको हर दूसरे दिन ऊपर नीचे करते रहिएगा। और अगर धूप है तो एक दिन धूप में रख दीजिएगा, बाकी आपका अचार 7 दिन में तैयार हो जाएगा बिल्कुल।